हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल ज्ञान सागर विद विकास में। अगर मेरे भाई आप सभी लोग बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को अच्छी बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो आपके 20 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति मेरे भाई किस वर्ष हुई थी, ये सब लोग देख लो। ये जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सब आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलो देखो मेरे भाई, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1776 में, 1789 में, 1815 में, 1848 में हुई थी। किस में हुई थी मेरे भाई? तो ये हुई थी 1776 में हुई थी। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चला जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इटली के एकीकरण का प्रमुख नेता कौन था? तो काबूर था, मेटनिर्क था, बिस्मार्क था, मेजनी था। कौन था भाई इसका प्रमुख नेता? कौन था? तो इसका मुख्य नेता क्या था? काबूर था। ठीक, काबूर था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला चलिए देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जर्मनी का एकीकरण किसने किया? हिटलर ने किया, बिस्मार्क ने किया, नेपोलियन ने किया, काबूर ने किया। तो किसने किया था? किसने किया था मेरे भाई? आप लोग कमेंट के माध्यम से भी कुछ बताया करें। तो बिस्मार्क ने किया था जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चला जाए। फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कब हुआ? फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कब हुआ था? तो 1848 में हुआ था। 1848 में हुआ था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन तो 1920 ईस्वी में शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1920 ईस्वी में शुरू किया गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई थी? नमक सत्याग्रह से हुई थी, चंपारण आंदोलन से हुई थी, या खेड़ा आंदोलन से हुई थी, या खिलाफत आंदोलन से हुई थी? तो किससे हुई थी मेरे भाई? नमक सत्याग्रह से हुई थी। अगला 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दांडी यात्रा कब शुरू की गई? दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो दांडी यात्रा आप सभी लोग जान रहे होंगे कि नमक कानून तोड़ने के लिए किया था, वो भी गांधी जी ने किया था। तो कब किया था? तो मेरे भाई कब किया था? तो 1930 ईस्वी में किया गया था शुरू। ठीक, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो 1919 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो एक बार आप लोग बताइए। जलियांवाला हत्याकांड बाग 1919 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वियतनाम पर किस देश ने शासन किया? तो वियतनाम पे किस देश ने शासन किया था? तो फ्रांस ने किया था। ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई, जो पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। तो इनकी 100% चांसेज हैं 2026 में पूछे जाने की। तो मैं इसलिए आप सभी को इन क्वेश्चनों को करा दे रहा हूँ। अगला 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा हुआ आंदोलन किससे संबंधित था? हुआ आंदोलन किस देश से संबंधित था? तो भारत से था, चीन से था, या वियतनाम से था, जापान से था? तो किससे था? वियतनाम से था। ठीक, चलिए देखिए वियतनाम वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी क्या है? सैगान है। ठीक, सैगान, हनोई, बैंकॉक या पेरिस है? तो क्या है मेरे भाई इसका ऑप्शन बी हनोई है। ठीक, चलिए आगे तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? प्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ पे हुई? फ्रांस में हुई, जर्मनी में हुई, इंग्लैंड में हुई, या अमेरिका में हुई? तो इसको बताइए आप सभी लोग, कहाँ पे हुई मेरे भाई? तो कहाँ पर हुई थी?
इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चला जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है औद्योगिकीकरण में भाप इंजन का आविष्कार। औद्योगिकीकरण में भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इस सब को पता होगा कि जेम्स वाट ने किया था। ठीक, तो जेम्स वाट ने किया था, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता में किया गया, मद्रास में किया गया, या बम्बई में किया गया, या कानपुर में किया गया? तो कहाँ किया गया था? तो बम्बई में सबसे पहले कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको सब आप लोग नोट करते रहिए और पेपर के करीब आने तक इसको एक बार से रिवाइज भी आप सब अपने आप से कर लेना। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुद्रण प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो मुद्रण प्रेस आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारत में पहली छापाखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो छापाखाना कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता में किया गया, बम्बई में किया गया, या गोवा में किया गया, या दिल्ली में किया गया? तो कहाँ किया गया था मेरे भाई? तो गोवा में किया गया था। ठीक है, गोवा, ऑप्शन नंबर सी सही, गोवा में किया गया। आगे चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चले। रामचरितमानस के लेखक, रामचरितमानस के लेखक आप सभी को पता होगा कि मीराबाई हैं, कि कबीरदास जी हैं, कि तुलसीदास हैं, या सूरदास जी हैं? तो इसके कौन है मेरे भाई? तुलसीदास जी हैं रामचरितमानस के लेखक। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 85 में हुई, या 1905 में हुई, या 1915, या 1920 में? तो कब हुई? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ मेरे भाई? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ठीक, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 5 में शुरू हुआ, 15 में शुरू हुआ, या 20 में, या 30 में? ठीक, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905 ईस्वी में शुरू हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चला जाए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ से उन्होंने भारत कब लौटा? तो 13 में लौटे, या 15 में लौटे, या किस में लौटे? 13 में, या 15 में, या 17 में, या 19 में? तो कब लौटे थे? इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 15 में गांधी जी ने वापस लौटे। ठीक इसी प्रकार साइमन कमीशन भारत कब आया, इसको भी पूछ सकता है। तो साइमन कमीशन भारत कब आया कि 15 में या 30 में? तो 30 में आया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? मजदूर से, किसान से, छात्र से, या व्यापारी से? तो किससे संबंधित था मेरे भाई? किसान से संबंधित था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, खेड़ा आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो भाई खेड़ा आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? बिहार से संबंधित था, या उत्तर प्रदेश से संबंधित था, या गुजरात से संबंधित था, या महाराष्ट्र से संबंधित था? तो इसको चलिए देखते हैं किससे संबंधित था। खेड़ा आंदोलन किससे संबंधित था मेरे भाई? गुजरात से संबंधित था। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया? तो इसका ऑप्शन नीचे है, आज़ाद हिंद फौज, क्रांतिकारी दल, या गदर पार्टी, या होम रूल लीग? तो किसके किए थे सुभाष चंद्र बोस ने? तो किए थे मेरे भाई आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था। अगला क्वेश्चन चलिए 26 की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आज़ाद हिंद फौज का नारा किसने दिया? नहीं, आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? तो क्या था मेरे भाई? जय हिंद था।
ठीक, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने नहीं दिया था मेरे भाई, सॉरी, भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने दिया था। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चला जाए। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत को आज़ादी कब मिली? तो भारत को आज़ादी आप सभी को पता होगा कब मिली मेरे भाई, 1947 को। 1947 को भारत को आज़ादी मिली। ठीक, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ? भारत का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो भारत का विभाजन मेरे भाई किस वर्ष हुआ था? तो 1947। थोड़ा सा रुकिए, कब हुआ था मेरे भाई? इसका ऑप्शन दोनों कहाँ गए? तो भारत का विभाजन कब हुआ था? यही है क्या क्वेश्चन? हाँ ठीक है, भारत का विभाजन 1947 में हुआ था। 1947, भारत का विभाजन 1947 में हुआ था। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन मेरे भाई कब हुआ? तो 1946 में हुआ संविधान सभा का गठन, 1946 में। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है संविधान लागू कब हुआ? संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री आप सभी को पता होगा कि नेहरू जी बने थे उस समय। ठीक, उसके बाद अगला 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने? भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। ठीक है, आगे की तरफ चला जाए। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है होम रूल आंदोलन किसने चलाया? होम रूल आंदोलन किसने चलाया था मेरे भाई? तो तिलक एवं एनी बेसेंट, गांधी जी, बोस और नेहरू। तो बोस का मतलब यहाँ पर है सुभाष चंद्र बोस और नेहरू का मतलब है जवाहरलाल नेहरू। तो होम रूल आंदोलन किसने चलवाया था मेरे भाई? तो होम रूल आंदोलन चलवाए थे तिलक एवं एनी बेसेंट ने। ठीक है, खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था? खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था? तो किससे जुड़ा था? मुस्लिम से जुड़ा था खिलाफत आंदोलन। ठीक, दांडी यात्रा की दूरी कितनी थी? तो दांडी यात्रा की दूरी 240 किलोमीटर। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 240 मील गांधी जी ने पैदल यात्रा की थी, उसमें मील की बात होगी, लेकिन इसमें बात कर रहा है किलोमीटर की। तो कितने किलोमीटर चले थे? 390 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने तय की। चलिए देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है नमक कानून तोड़ने का उद्देश्य क्या था? कर बढ़ाना था, अंग्रेजी शासन का विरोध करना था, व्यापार बढ़ाना था, आंदोलन रोकना था। तो क्या था मेरे भाई? अंग्रेजी शासन का विरोध करना था। अंग्रेजी शासन का विरोध करना था। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? वापस लिया गया क्यों? क्यों लिया गया वापस? ठीक है, तो चलिए देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। जलियांवाला बाग, चोरी चौरा कांड या दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो किस लिए लिया गया था? तो किस लिए मेरे भाई लिया गया था? तो इसमें चौरी चौरा कांड हुआ था, इसलिए इसको वापस ले लिया गया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो मेरे भाई चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? इसको मेरे भाई आप सभी लोग बताएंगे। एक बार गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मेरे भाई अगर आप सभी लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी लोग कर रहे हैं और आप सभी को ये ऑब्जेक्टिव में 20 में 20 लेकर आना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और जो क्लास जाती है उनको अपने नोट कॉपी में लिख लें। पेपर के एक दिन पहले उसको एक बार रिवाइज कर लें, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू मेरे भाई।